अब हमारे बीच में हेमंत चौधरी जी हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ। ये भी हमारे बिल्कुल बहुत क्लोज़ हैं एज़ अ फैमिली मेंबर। और जो इनका जो ध्यान की बातें हुई, तो आज हम इनसे ध्यान के बारे में ही सुनेंगे। और उससे पहले पूजा प्लीज़ आप होस्ट करिए। नमस्कार। सारा नमस्ते, मीठी राम राम. राम राम। My name is Pooja Shoran, a BAMS final year student and from Haryana. I have been meditating for past 3 years. तो ध्यान से सच्ची बताऊं तो मेरी जिंदगी कमाल हो गई है. बहुत सारे बदलाव आए हैं. पर जब मैं लोगों से रूबरू हूँ, उनसे बात करूँ हूँ, जुड़ू हूँ, तो मैंने एक चीज सुनना मिला है कि ध्यानी बनना मतलब सन्यासी बनना. लोगों की यह सोच है कि हम ध्यानी बन गए मतलब सन्यासी बन लिए, हिमालय पर जाके ध्यान करना, हमने चोला पहन लिया, हमने सांसारिक और पारिवारिक जीवन त्याग दिया. पर ये 100% गलत है जिसकी यह सोच है. Who told you that a spiritual person shouldn't have family life? हमारी सांसारिक और पारिवारिक जीवन घना ज्यादा मजेदार है जो ध्यान नहीं करते उनसे. चलो मेरी बात ना मान लो, हमारे साथ जो एक महान हस्ती जुड़े हैं उन्हें सुन के शायद आप समझ जाओ कि मैं कितनी सही हूँ. तो टुडे वी हैव अ ग्रेट पर्सनैलिटी बिटवीन अस. इन्होंने 17 साल अलग अलग स्टेट्स और कंट्रीज में ग्राउंड वाटर एंड मिनरल इन्वेस्टिगेशन फॉर फार्मर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट एटसेट्रा की फील्ड में काम किया. एंड करंटली ही इज कंट्री हेड इन सबसर्फेस यूटिलिटी इंजीनियरिंग. So currently he is country head in subsurface utility engineering division in Reliance Jio, and now he is going to tell us how to be in meditative mode. तो मैं गणेश जी आपसे स्वागत करना चाहूंगी हेमंत चौधरी सर आपका. ये हरियाणा के ही सपूत हैं और आज ये पुण्य आत्मा ध्यान और ज्ञान का अनुभव हमारे साथ साझा कर रहे हैं. स्वागत है सर आपका. धन्यवाद बहुत बहुत। और आप सबको मेरी नमस्कार। और सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूंगा श्रीमती संगीता नेहरा जी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ अपने विचार रखने का। और अत्रि जी को मेरी प्रणाम। और आप सब लोगों को फिर से एक बार नमस्कार। साथियों, परसों में अपना शाम का टाइम था, अपना कुछ ऐसे ही बैठे काम कर रहा था, तभी मेरे एक मित्र का फोन आया मेरे पास और उन्होंने मुझे बताया कि मैं जयपुर से आ रहा था और रास्ते में मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा अरे कैसे? एक जो नॉर्मल रिएक्शन होता है तो वही था मेरा रिएक्शन। मैंने कहा कैसे हो गया, क्या हुआ? उसने बताया कि मैं आ रहा था, एक गाड़ी को, मेरे आगे एक गाड़ी चल रही थी, उसको मैं ओवरटेक कर रहा था और साथ में मैं अपने गाड़ी के ब्लूटूथ पे फोन पे भी बात कर रहा था और तभी मेरा ध्यान चूक गया और एक्सीडेंट हो गया। गनीमत ये रही कि गाड़ी को नुकसान हुआ काफी, लेकिन उनको कोई चोट नहीं लगी। अब इसमें आपने एक बात को नोटिस किया कि गाड़ी का एक्सीडेंट कब हुआ? जब उसका ध्यान चूक गया। मतलब ध्यान चूका और एक्सीडेंट हो गया। इसी तरह कई बार ऐसा होता है कि आपने अपने किसी मिलने वाले को आपने बोला कि यार मेरा ये काम है, ये आप वहां रहते हो, आप ये प्लीज कर देना। उसने कहा कि ठीक है मैं कर दूंगा। आपने 2 दिन बाद उससे पूछा कि आपने मेरा काम किया? उसने कहा अरे मेरे ध्यान से निकल गया। बात फिर वही ध्यान पे आ गई। तो ये बात सोचने की है कि क्या ध्यान इतना आसान है? क्या ध्यान आप एक एकांत कमरे में बैठ गए, आपने अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित किया और आपका क्या ध्यान लग गया? देखो मुझे तो नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि मुश्किल से 1% या 0.1% लोग ऐसे होंगे जो इस तरह से बैठ के ध्यान लगा लेते हो। ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान का मतलब है होश में आना, कि जो भी काम हम करें पूरे होश में करें। मेरी निगाह में ध्यान वो है। मैं अभी, मेरा खाने का समय, मैं खाना खाने बैठा, मैंने साथ में मोबाइल पे अपना मैसेज भी चैटिंग कर रहा हूँ, मैंने टीवी भी ऑन कर लिया। तो
तो मेरा तो ध्यान कई जगह बट गया, और जब ध्यान बट गया तो ना तो मैंने खाना, मुझे पता भी नहीं चलेगा मेरा मेरा खाना फिनिश हो गया, तो ना मैंने खाने पे ध्यान लगाया, ना मैंने टीवी पे जो चल रहा था उसको ध्यान से देखा, तो मैंने तो किसी भी चीज पे फोकस किया ही नहीं। और दूसरी तरफ मैं जब वो खाना खा रहा हूँ और मैंने और कुछ चीजों से मैंने पूरा अपने आप को हटा लिया, सिर्फ पूरी तरह खाने पे ध्यान दिया, तो जब मैंने एक बाइट दाल के साथ मैंने खाई तो मुझे उसका दाल का टेस्ट आया, मुझे पता लगा हाँ इसमें नमक भी सही है, इसमें हर चीज बड़े सही ढंग से है। फिर मैंने एक चम्मच दही खाया, मुझे फील हुआ दही खट्टा है या दही में मिठास बहुत ज्यादा है या जो भी है, मतलब मैं उसका एक एक्चुअल टेस्ट उसका फील कर रहा हूं। तो वो ध्यान है। क्योंकि अगर वैसे भी कुछ समय निकाल के और हम बैठ के अगर ध्यान करते हैं तो फिर तो ये तो ध्यान सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हो गया कि जिनके पास समय है, जिनके पास नौकर चाकर है और जो टाइम निकाल के ध्यान लगा सके। यानी फिर तो जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो लगातार काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके पास अलग से बैठने का समय ही नहीं है, तो फिर तो वो तो ध्यान कभी कर ही नहीं पाएंगे। यानी ध्यान तो सिर्फ कुछ लोगों की बापोती हो गया एक तरह से। उसकी बजाय मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ध्यान तो वो है जब हम जो भी काम करें, अगर मैं रोड पे चल रहा हूं, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं और गाड़ी ड्राइव करते हुए मैंने वही इधर मेरे फोन आ गया, मैं ब्लूटूथ पे बात कर रहा हूं, इधर म्यूजिक चला लिया मैंने, तो एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ गए ना, क्योंकि मेरा ध्यान तो 3 जगह बट गया। इधर मैं म्यूजिक में ध्यान लगा लिया, इधर मैं बात कर रहा हूं, इधर ड्राइविंग कर रहा हूं। उसकी बजाय अगर मैं पूरा ध्यान उस ड्राइविंग पे लगाऊंगा तो मैं उसको अच्छे से कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने होशपूर्वक कर रहा हूँ काम। तो ध्यान मतलब होश में आना, होश में रहना, होश में रहकर काम करना। अभी देखिए यहां पर एक चीज और भी आ जाती है कि ध्यान, प्रेम और बंधन, ये तीनों चीजें भी अपने आप में रिलेटेड है। क्योंकि देखिए प्रेम अगर है तो आप ध्यान भी लगा सकते हो, लेकिन अगर बंधन है तो प्रेम नहीं हो सकता, प्रेम है तो बंधन नहीं हो सकता। दोनों चीजें बिल्कुल विपरीत है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, उससे बताता हूं। आपके बच्चे के आप किसी शहर में ट्रांसफर होके आए, आपको अपने बच्चे का एडमिशन कराना है, तो आप नेचुरल है, आप पता करोगे कि भाई इस शहर में कौन सा सबसे अच्छा स्कूल है। आपने पता लगाया कि ये स्कूल जो है ये बहुत अच्छा है, इसमें बच्चे का कैरियर बन जाएगा, लेकिन एडमिशन बहुत टफ है। आपको बहुत सारी खूबियां पता लगी स्कूल की, आपको धीरे धीरे उस स्कूल से प्रेम हो गया। यानी आपने अपना पूरा ध्यान कि इसमें कैसे एडमिशन दिलाएं हम बच्चे को, आपने पूरा ध्यान उस पर लगा दिया। उसके लिए आपने खुद को भी कोचिंग की जरूरत है, कोचिंग दिलाई, बच्चे को भी कोचिंग दिलाई, मतलब पूरी कंसंट्रेशन, पूरे ध्यान से। और जब पूरे ध्यान से कोई काम होता है, अगर आपने सच्चे मन से पूरे ध्यान लगा के किया तो चांस यही है कि आप सक्सेस हो जाओगे। तो आपके बच्चे को स्कूल में एडमिशन मिल गया, यहां तक आपका प्रेम था उस स्कूल के प्रति। अब जब आपके बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो गया तो एडमिशन होते ही यहां से बंधन की शुरुआत हुई, क्योंकि अब आपका हक हो गया। अब तो आपके बच्चे का स्कूल है, आप अपने हक से जाओगे वहां, बच्चे को छोड़ के आओगे, पेरेंट्स टीचर मीटिंग करोगे। तो यहां पर अब बंधन शुरू हो गया, आप प्रेम से हटके धीरे धीरे बंधन में आ गए। और अब धीरे धीरे क्या होगा, प्रेम कम होगा,
अब आप देखोगे, अब आपको लगने लगेगा अरे यार स्कूल वाले इतना पैसा बात बात पे ना पढ़ाई में कम ध्यान देते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ज्यादा, और उसके नाम के पैसे बहुत लेते हैं, लूटते हैं। हालांकि ये बात आप दूसरों को तो किसी को बताओगे तब तो यही कहोगे मेरा बेटा स्कूल में है, लेकिन किसी और बच्चे के भी जिसका बच्चा उसी स्कूल में है, उनके सामने जब बात करोगे तो बोलोगे यार ये बड़ा मतलब बच्चों को पढ़ाई पढ़ाने में ध्यान नहीं देते। मतलब वहां पर क्योंकि बंधन आ गया तो आपका प्रेम कम होना शुरू हो गया, अब आपको कमियां दिखनी शुरू हो गई। तो मैं जस्ट आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं कि प्रेम वहीं कम होना शुरू हो जाता है जहां बंधन शुरू हो जाता है। जब तक बंधन नहीं था वो स्कूल बहुत प्यारा था, सब कुछ अच्छा था। जैसे ही बंधन आया, आपका हक हो गया, तो वहां चीजें बदलती चली गई। तो ऐसे ध्यान आप कैसे लगाओगे ध्यान? अगर आप जब ध्यान लगाने के लिए कमरे में बैठे, बहुत सारे लोग तो मैं देखता हूं वहां भी मोबाइल रख लेंगे पास में, बीच में कोई फोन आया, फोन पे बात की और फिर वापस ध्यान में आ गए। मतलब बड़ी हास्यवंत सी बात है। तो फिर उसके बाद सांसों पे ध्यान लगाना शुरू किया, तो साथ में अरे कल मेरी वहां जाना है, कल तो मुझे मीटिंग है और अभी ये खत्म करके बस फिर मुझे वहां मिलने जाना है, ये काम करना है। कैसे लगेगा ध्यान? क्योंकि आपने अपने दिमाग को इतनी चीजों से बांध दिया, इतनी सारी चीजें, कि वो इतना सख्त बंधन हो गया कि आप ध्यान में जा ही नहीं सकते, आप कितनी भी कोशिश कर लो। कई लोग तो जब बैठते हैं ना ऐसे उनको नींद आ जाती है, सो जाते हैं। मैंने कुछ एक दो ऐसे मैंने जो ध्यान केंद्र में एक दो बार मैंने ज्वाइन किया, तो कुछ लोग बोलते हैं कि स्वामी जी हमें तो नींद आ जाती है। अरे भाई नींद कैसे आ जाती है? अगर आप होश में हैं तो नींद नहीं आएगी, अगर आप बेहोश हैं तो नींद आएगी ना। तो ध्यान का मतलब है आपको होश में रह के आप अपनी जो भी लाइफ रूटीन है, जो दिनचर्या, आप करो सब काम, बस लेकिन होश में रहकर करना। आप जो भी करते हो, आप स्टूडेंट हैं, आप अपनी स्टडी पे पूरा, जब स्टडी कर रहे हो तो पूरा ध्यान उसी पे लगाओ। जब आपको खाना खाना है तो पूरा ध्यान उस समय सिर्फ खाना खाना है। आपको पता होना चाहिए आपकी प्लेट में कितनी रोटी है, कितनी दाल है, कितनी सब्जी है, क्या क्या चीजें हैं और उसका क्या टेस्ट आ रहा है, तब आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। तो हमें जरूरत है होश में आने की। अभी हम सब काम बेहोशी में करते हैं, हमें होश ही नहीं होता। ड्राइविंग करके हम पहुंच जाते हैं अपनी जगह पे, लेकिन रास्ते में हमें ये नहीं पता लगा क्या आया क्या गया। कुछ सुंदर नजारे आए वो भी हमने इग्नोर कर दिए। तो सब काम बेहोशी से हो रहा है। ऐसे एक मजदूर है, उसको अलग से ध्यान के लिए उसको टाइम की जरूरत नहीं है। बस जब वो अपना काम कर रहा है वो पूरे होश में करे, पूरी तन्मयता के साथ करे, तो हो गया उसका मेडिटेशन। और हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण तभी कर पाएंगे जब हम जो भी काम करें अपने होश में करें, बेहोशी में ना करें। ऐसे ही जब गुरु की बात आती है तो मैं देखता हूं लोग कभी भी गुरु का दामन ही नहीं छोड़ना चाहते। वो ये चाहते हैं कि मरते दम तक बस एक गुरु हो जो उनको रास्ता दिखाता रहे। अरे भाई रास्ता गुरु का काम है, एक बार रास्ता दिखाना, फिर आपको अपना रास्ता ढूंढना है ना। आपको अपने अंदर झांक के अपने को समझना है। अगर आप उस पर डिपेंडेंट ही बने रहोगे तो आप कभी भी आप सच्चे शिष्य बने ही नहीं कभी भी। और मैं तो ये कहूंगा वो सच्चा गुरु भी नहीं है जो अपने उस शिष्य को लगाए रखे अपने साथ। सच्चा गुरु तो वही है कि उसने कहा मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया, अब तुम चलो अपनी राह। आप एक स्कूल में जब एडमिशन लेते हो
आपने हाई स्कूल किया, आपके टीचर बदलते रहे, वो सब आपके गुरु थे। उन्होंने आपको एक रास्ता दिया, एक नॉलेज दी, एक ज्ञान दिया, फिर आप नेक्स्ट आए लेवल पे, फिर कॉलेज लेवल पे आए, फिर फाइनली आपने एजुकेशन पीरियड पूरा हुआ। अब आपके वो गुरु सब रह गए ना पीछे, अब आप अपने काम धंधे पे, अपने प्रोफेशनल लाइफ पे आप अलग उसमें आ गए, तो अब आप अपने आप कर रहे हो। लेकिन जब ये स्पिरिचुअल या ये चीजें आती है, तो क्यों आपको मरते दम तक एक गुरु चाहिए? क्यों हर छोटी छोटी बात आप एक गुरु से पूछ के ही करोगे? वहां क्यों नहीं अपने आप को संभलना चाह रहे? आप अपने को क्यों नहीं होश में लाना चाह रहे? तो देखिए, मेरे जो विचार थे मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। मुझे पता नहीं कितना आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं लगा, बट मेरी जो फीलिंग्स थी मैंने आप लोगों के सामने रखी। नमस्कार। थैंक यू हेमंत जी। हरियाणा।